हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। लास्ट लेक्चर आप जब देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 5, तो उसमें हम लोग ने एक वी ग्रूव टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। आज उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वी ग्रूव क्या होता है बच्चों। तो मैंने यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंक्लाइंड प्लेन। एक्चुअली कभी कभी सपोज करिए आप लोग, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन ये है और एक इंक्लाइन प्लेन ये है ऐसे, तो ये दोनों मिलके वी शेप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी ग्रूव बोलते हैं। तो आज हम लोग वी ग्रूव की प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि वी ग्रूव होता क्या है, इसको समझते हैं। वी कैसा होता है बच्चों, वी ऐसा होता है ना, इस तरह का होता है। अगर हम अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें तो वी ऐसा होता है, इस तरह का। तो इसमें एक तो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया और एक ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं हमेशा वी में, हम लोग को ये ध्यान रखना है। आप चलिए चेक करते हैं ज़रा। दो इंक्लाइन प्लेन की बात हो गई तो एक इंक्लाइन प्लेन मैंने ऐसे बना दिया, इसके ऊपर अगर मैं कोई बॉल रख देता हूँ तो वो रुकेगी नहीं, गिर जाएगी। तो मैंने उस बॉल को रोकने के लिए क्या किया, एक और इंक्लाइन प्लेन इधर से लगा दिया। अब जो भी बॉल इसमें होगी वो आकर के यहाँ कहीं ऐसे रुकी जाएगी। बहुत बच्चों ध्यान से समझना है इसका कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। और फिर ये जो यहाँ 5 सवाल मैंने लिखे हुए हैं, 5 का 10 लिखे होंगे, तो 1-1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करोगे। बहुत ध्यान से देखना ज़रा। ये सेंटर हो गया, यहाँ का एंगल मैंने मान लिया अल्फा है, सपोज मैंने अल्फा मान लिया, और यहाँ का एंगल मैंने बीटा मान लिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें दो, अब अगर देखोगे बच्चों, पहले अपना माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग, वरना आवाज मजेदार आएगी नहीं मेरी। चलिए, तो मेरा कहना ये है कि ये इंक्लाइन प्लेन होता है और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है बच्चों, अल्फा। पहले वाले इंक्लाइन प्लेन का, या हम कहें अगर ये वी ग्रूव है तो इसकी जो पहली साइड है, पहली साइड को मैं बोलता हूं वन साइड, और जो दूसरी साइड है उसको मैं बोलता हूं अदर साइड, उसको बोलता हूं अदर साइड। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आ गया, सब 1-1 मिनट के सवाल हैं। इसको मैं बोलता हूं अदर साइड। ये एंगल बीटा है और ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं तुमसे एक बात कहूं कि वी हैव अ वी ग्रूव, हमारे पास एक वी ग्रूव है जिसकी एक साइड यानी कि वन साइड, हुज वन साइड इज एट अल्फा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जिसकी एक साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर है, एंड द अदर साइड इज एट बीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यही डायग्राम तो बनेगा। अब अगर वो वर्टिकल को भी यहां पर बना दें तो मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं, यहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली। अगर वो तुमसे कहता कि इस ब्लू वाले इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है वर्टिकल से, तो तुम ये वाला एंगल बनाते। अगर वो कहता है इस ब्लैक वाले इंक्लाइन प्लेन का एंगल वर्टिकल से फाई है, तो तुम ये एंगल बनाते। ये बात समझ में आई तुम्हें? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, नहीं आई तो मना कर दो। अगर ठीक फिर से सुनते हैं ना। वी ग्रुप में देखो बच्चों दो साइड होती हैं, फिर से सुन लो। वी ग्रुप में दो साइड होती हैं। अगर मैं बोलता हूं वन साइड इज एट अल्फा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अगर मैंने ये बोला तो इसका मतलब क्या है ना, जैसे ये वी ग्रूव है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। थोड़ा सीधी लाइन नहीं बनी, ये वर्टिकल हो गया ऐसे। तो अब देखो वन साइड यानी ये वाली साइड, वन साइड इज एट अल्फा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो ये है ना, यानी इससे अल्फा डिग्री पर है, यानी कि ये जो है अल्फा डिग्री जो है वो हॉरिजॉन्टल पर है। कह दिया कि वन साइड इज एट अल्फा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये हमने वी ग्रुप बना रखा है ऐसे। तो वन साइड का मतलब पहली साइड, मैं इसको मान लेता हूं, तो ये पहली साइड हॉरिजॉन्टल से अल्फा पर है, तो अंग्रेजी में ऐसे ही तो लिखा होगा, वन साइड इज एट अल्फा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द अदर साइड ये है। अगर अदर साइड का हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है तो भाई अदर साइड ये है और हॉरिजॉन्टल ये है, तो ये एंगल हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में बोलो जल्दी जल्दी। अगर
अगर वन साइड, फिर से इसी साइड की बात कर रहा हूं, वन साइड यानी पहले वाली, अगर वन साइड का एंगल वर्टिकल से दिया है तो इट मींस ये वाला एंगल दिया है आपको। अगर कह रहा है कि वन साइड इज एट थीटा डिग्री वर्टिकल, तो पहले तो आप अपनी पहली वाली साइड ढूंढो, तो वो ये हो गई, फिर वर्टिकल ढूंढो तो वो ये हो गया, और उससे एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो ये एंगल आपको थीटा हो गया। अगर वो कह रहा है इसी सवाल में अदर साइड, तो पहले तो अदर साइड को ढूंढ लो, तो अदर साइड हमारी ये हो गई, फिर अदर साइड का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से दिया है तो ये नीचे वाला होगा, और अगर वर्टिकल से दिया है तो ये ऊपर वाला होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे सवाल जो अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें कौन सा एंगल कहाँ बनाना है, इसको पहले चेक कर लो ये आया कि नहीं आया तुम्हें। अब जो मैं आपसे पूछूंगा वो आंसर करिएगा मुझे जरा, ठीक। यहां पे मैंने अल्फा लिखा, यहां मैंने लिखा बीटा, यहां लिखा मैंने थीटा, और यहां लिखा मैंने फाई। जवाब दीजिएगा मेरी बात का जो मैं पूछूंगा। मैं पूछ रहा हूं वन साइड इज एट, और ये मैंने ब्लैंक कर दिया, यहां एंगल बताना विद द हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। बताइए इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। वन साइड इज एट, ब्लैंक कर दिया, विद द वर्टिकल। अपने आंसर सोच के रखिए। अदर साइड इज एट, फिर ब्लैंक कर दिया, विद द हॉरिजॉन्टल, और एक लास्ट, हाँ ऐसे ही बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, विद द वर्टिकल। अब देखो जरा, तो वन साइड मैंने इसको कहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आप शांत होकर मेरी बात सुनिएगा, ठीक। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वन साइड आप इसी को नाम दो, ये तो मेरी आदत है, मेरे को ये पास पड़ रही है तो मैंने इसको वन साइड कह दिया, इसको अदर साइड। आप इसको वन साइड इसको अदर साइड भी कह सकते हो, लेकिन अब मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं हमेशा ऐसे ही करने वाला हूं कि मैं लेफ्ट वाले को पहली साइड लेता हूं, राइट वाले को दूसरी साइड, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। तो आप देखो जरा, यहां मैंने लिखा वन साइड इज एट विद द हॉरिजॉन्टल, तो वन साइड ये है ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हुआ, फाई हुआ, तो पहले आंसर में क्या आ गया, फाई आ गया। वन साइड इज एट, वन साइड इज एट किससे, वर्टिकल से, तो वन साइड का वर्टिकल से एंगल कितना है बच्चों, थीटा, तो यहां थीटा आ गया। अदर साइड यानी ये वाली साइड, तो अदर साइड इज एट विद द हॉरिजॉन्टल, तो अदर साइड का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ गया, अल्फा आ गया। इसी तरह अदर साइड का वर्टिकल से एंगल बच्चों कितना आ गया, बीटा आ गया। अगर तुम लैंग्वेज वाइज, इंग्लिश वाइज ये सीख गए कि इससे ये बना सको और डायग्राम से ये समझ सको, तो इन सवालों में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। अब देखो जरा, अब फिर से मेरी बात का जवाब देना। इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जब भी वी ग्रुप की प्रॉब्लम हो तो एक वी ग्रुप बना लो पहले, एक हॉरिजॉन्टल बना लो, एक वर्टिकल बना लो, ठीक। ये हमारी वन साइड है, इसको मैंने वन साइड कहा और इसको मैंने अदर साइड कहा। दो साइड होती है ना, एक पहली और एक दूसरी। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पे मैंने लिखा 1, यहां मैंने लिखा 2, यहां मैंने लिखा 3 और यहां लिखा मैंने 4। आप मुझे बताओ, यहां मैंने 4 एंगल लिख रखे हैं, थर्ड पे मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर ये पहले से दिया हो तो थर्ड वाला एंगल किसका है? अदर साइड का है, और अदर साइड का किससे है? वर्टिकल से है। तो अदर साइड का वर्टिकल से एंगल कितना है? ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, अदर साइड इज एट बीटा डिग्री, तो ये एंगल हो गया बीटा। इसी तरह मुझे बताओ 4 वाले एंगल पर क्या लिखना चाहिए? तो ये अदर साइड है, अदर साइड का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? अदर साइड का हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फा, तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा। अब समझ में आ गया कहाँ है अल्फा बीटा लिखना है हमें, ठीक। तो बाकी 1 और 2 पे आप अपने आप सोच लेना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई इसी पे डिस्कशन करते हुए। बच्चों देखिए कुछ और बेसिक चीजें इसके बारे में, वरना बहुत गलतियां भी करते हैं बच्चे। जैसे मैंने एक रोलर बना लिया और एक वी ग्रुप में रख दिया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा वो ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं, हमेशा एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं कि वो वेट को हमेशा ऐसे बना देते हैं, इसके बीच से जाता हुआ एकदम इंक्लाइन प्लेन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये कब होगा जानते हैं? ये केस मैंने बनाया जैसे सेंटर से वेट लटका और बिल्कुल वी की जो नोक है हमारी वर्टेक्स है वहाँ से निकाल दिया। ये केवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों 40-40 हो गए, दोनों 50-50 हो गए, दोनों अल्फा अल्फा हो गए, तभी ये पॉसिबल है।
कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाले एंगल हैं ये अगर बराबर हो तभी वेट बीच से जाएगा। तो अगर ये बराबर नहीं है तब क्या होगा? अगर ये बराबर नहीं है तब क्या होगा? तो मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से आप लोग। मान लिया मैंने ऐसा डायग्राम बना लिया, बल्कि मैं एक काम करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जरूर बना लिया करिए वी ग्रुप में। अब आप अगर इस पर कोई बॉल रखोगे ना तो वो इस साइड ज़्यादा लुढ़क जाएगी, इस साइड ज़्यादा आ जाएगी वो, यानी कि उसका जो डायग्राम होगा बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, अभी इसमें कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि सेंटर यहाँ कहीं है। तो इसका सेंटर यहाँ आया क्योंकि बॉल इस साइड ज़्यादा है ना, क्योंकि ये साइड ज़्यादा झुकी हुई है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों क्या बताने जा रहा हूँ। एक कॉन्टैक्ट ये है, एक कॉन्टैक्ट ये है। मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है आपसे कह दिया कि वन साइड इज एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी हम इसको वन साइड लेते हैं, यानी ये एंगल कितना हो गया 30, और कह दिया अदर साइड इज एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो अदर साइड का एंगल ये हो गया, अदर साइड का एंगल। बल्कि एक काम करो, चलो इसको मैं ले लेता हूँ 60 ले लेता हूँ और इसको 30 ले लेता हूँ और ये मिटा देता हूँ। ये मान लो कि तुम्हें ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे, एक रिएक्शन यहाँ से बनाओगे R1, एक रिएक्शन यहाँ से बनाओगे R2 और नीचे इसका लटकाओगे वेट। तो वेट जो है बच्चों वो यहाँ से तो जाएगा नहीं अब की बार, वो तो केवल तभी होता है जब एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो वेट निकल गया बच्चों ऐसे। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो क्या बनेगा। एक R1 इधर जा रहा है, सेंटर से देखना, एक R1 इधर चला गया, एक R2 इधर चला गया और वेट आ गया नीचे। हम लोग इस पर आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं अगर एंगल पता हो तो। अब एंगल निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले यहाँ तक की बात देख लीजिए आई कि नहीं। चलिए भाई एंगल निकालते हैं इसमें। देखो ये वाला एंगल मेरे को 30 दिया हुआ है, ये कितना है 90, तो ये कितना बचा जल्दी बताओ। थोड़ा छोटा डायग्राम है, ध्यान से देखो। 30 90 कितना बचा? अरे 30 है 90 है तो 60 हुआ। अब 60 के सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हुआ 60 हुआ। और ये रिएक्शन जो आती है सरफेस से वो कितने एंगल पर आती है 90 डिग्री पर। भाई ये रिएक्शन है ना R2 और इस सरफेस से आ रही है, तो रिएक्शन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर आती है। तो 60 90, तो ये वाला कितना हो गया 30, और 30 के सामने शीर्षाभिमुख कोण ये वाला कितना हो गया 30। तो R2 का एंगल Y वाली लाइन से या Y जैसी लाइन से कितना आ गया 30, यहां कॉपी कर दीजिए 30 आ गया। अभी R1 का एंगल भी चाहिए। अब मैंने उस दिन भी आपको लास्ट लेक्चर में एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, अभी फिर से बता दे रहा हूं। अगर आपको किसी इंक्लाइन प्लेन का, ये है ना इंक्लाइन प्लेन, अगर आपको किसी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल मालूम है, तो इस वाले इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल बच्चों कितना था 30 था, ये 30 था। तो जो इस सरफेस से रिएक्शन आएगी, कौन सी रिएक्शन आ रही है R2 आ रही है, तो उस रिएक्शन का वर्टिकल से भी एंगल कितना होगा 30 होगा। देखो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, जो एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन का होगा, सॉरी जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का होगा हॉरिजॉन्टल से, वही उसकी जो रिएक्शन जा रही होगी, मान लेते हैं ऐसा डायग्राम है, ऐसे रिएक्शन जा रही है, तो वर्टिकल से भी उसका वही एंगल निकलता है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो इतना दिमाग लगा लेना। अब देखो मैं दूसरी साइड दिमाग नहीं लगा रहा हूं, यहां देखो इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 60। तो यहां से जो रिएक्शन आ रही है, ये जो रिएक्शन आ रही है R1, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी 60। तो इसका एंगल मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं 60। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब ये तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक एक बता दी, लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर इस 60 से ये 60 मुझे निकाल के दिखाइए, तो मैं निकाल देता हूँ। देखिए क्या होगा। भाई आप ऐसे समझो, आपको ये वाला एंगल कितना दे रखा है 60, और ये लाइन जो आ रही है वो वर्टिकल लाइन है ना, तो ये वाला एंगल अंदर कितना बचेगा 30,
ये रिएक्शन है, रिएक्शन का एंगल कितना होता है हमेशा 90, तो ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया 60, ये 60 हुआ तो ये वाला भी कितना हो गया 60। और अब बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, तो ये बन गया करस्पॉन्डिंग एंगल। भाई ये वाली लाइन तो पूरी एक ही है ना R1 वाली, तो R1 अगर Y से यहाँ पे 60 बना रहा है तो यहाँ पे भी Y से कितना बनाएगा 60 ही बनाएगा। इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग में जूम करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को वहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कैमरा और एक बार फिर से बता देता हूँ। ध्यान देना बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर 60 है तो यहाँ से जो रिएक्शन आएगी उसका भी वर्टिकल से एंगल 60 होगा। ये शॉर्टकट हो गया। लेकिन आपको नहीं सर मुझे निकाल के दिखाइए, तो देखिए कैसे होगा। ये वर्टिकल लाइन आ रही है जो हमने पहले से बना रखी है, ये 60 है तो ये वाला कितना हुआ 30 हो गया, और ये 30 है ये 90 है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा सरफेस से रिएक्शन आ रही है ना R1, सरफेस से कितना बनाती है 90, तो ये 30 ये 90, तो ये कितना बचा 60, और 60 के सामने ये शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल एंगल कितना हो गया 60। अब आप देखो ये R1 वाली लाइन है और ये दो वर्टिकल लाइन है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, चलो अलग डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ऐसे ये R1 वाली लाइन जा रही है और दो वर्टिकल लाइन ऐसे बना दी मैंने, ये एंगल मैंने 60 निकाला है, तो क्या इसका करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण ये 60 डिग्री नहीं होगा? बताइए बच्चों, होगा ना? तो इस तरीके से ये वाला एंगल हमने निकाल के भी आपको दिखा दिया कि 60 होगा। लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूं, आपको इतना दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता था, मेरी ट्रिक ध्यान रखना कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से होता है वही रिएक्शन का वर्टिकल से होता है। अब वेट बीच से गया, ध्यान से सुनना, ये वेट बीच से गया या नहीं गया, बीच से आने का मतलब इस वाली नोक से गया या नहीं गया, कोई बात नहीं, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसा ही है, फ्री बॉडी डायग्राम तो हमारा तैयार हो गया। अब देखो क्या मैं पूरा इतना सब कुछ तुम्हें जो बताना चाह रहा था वो था क्या, देखो जरा, इतनी देर से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अब तुम सीख पाए हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। तुमसे जब भी वी ग्रूव का वी ग्रूव बना लो, ठीक, इधर वाला एंगल आपको 60 दे रखा था, इधर वाला एंगल आपको 30 दे रखा था, ठीक, हमने एक रोलर बना लिया। अब हमको नहीं पता भाई वेट बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें नहीं पता। वैसे तो मैं बता चुका हूं कब जाएगा, जब दोनों तरफ के एंगल बराबर होते हैं। अभी देखिए हमें नहीं पता वेट बीच से जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, वेट को सेंटर से तो मैंने बनाया पर नीचे तक मैंने बनाया ही नहीं। अब पता नहीं वो जा रहा कि नहीं। एक रिएक्शन यहाँ से आ जाएगी ऐसे R1, एक रिएक्शन यहाँ से आ जाएगी ऐसे R2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका, तो इधर चला गया R2 और इधर चला गया R1 और नीचे आ गया वेट। अब हमें एंगल चाहिए। एंगल हमें किन फोर्सेस के लिए चाहिए होते हैं बच्चों? जो फोर्स x और y में नहीं होते हैं, जो फोर्स x और y में नहीं होते हैं। तो R1 भी x या y में नहीं है तो इसके लिए एंगल चाहिए, R2 के लिए भी चाहिए, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कंपोनेंट लगाना है या लामीज थ्योरम लगानी है। अब मेरी बात का जवाब देना जरा। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, तो इस इंक्लाइन प्लेन से कौन सी रिएक्शन आ रही है उसका नाम बताओ जल्दी से, क्या नाम है उसका? इस इंक्लाइन प्लेन से जो रिएक्शन आ रही है उसका क्या नाम है? R1। तो R1 का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा? सेम कॉपी कर दो, 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 30 है। तो यहाँ से जो रिएक्शन आ रही है कौन सी आ रही है? R2 आ रही है। तो इस R2 वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी जो एंगल हमें चाहिए थे, देखिए R1 का वर्टिकल से 60 तो अब इसमें बना दीजिए, और फिर R2 का वर्टिकल से 30 तो इसमें बना दीजिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा तैयार हो गया। ये एक हमारा एग्जाम्पल है। अब आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में बना लीजिए बच्चों, बहुत जल्दी से। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब इस पर लामी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस सारा काम जो है वो तो फ्री बॉडी डायग्राम से ही हमको करना है। चलिए तो अब आ जाते हैं यहाँ। बड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बना दे रहा हूँ, वहाँ छोटा बना हुआ है, और वेट इसका मैं मान लेता हूँ 100 न्यूटन। ये भी एग्जाम्पल है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ये नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख रहे हैं। फिर वो सारे क्वेश्चन आप अभी 2 मिनट में कर डालोगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मिनट लेगा। चलिए
चलिए अब इस पर लामी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लामी थ्योरम अप्लाई करने का क्या मतलब है बच्चों, सबसे पहले हमने सपोज R1 फोर्स ले लिया, R1 अपॉन, तो R1 के अपॉन में कौन सा एंगल लिखूंगा, बाकी दोनों फोर्स के बीच का, तो R2 और 100 के बीच का। चलो जल्दी से मुझे बताओ R2 और 100 के बीच का एंगल कितना है, ये डॉटेड वाला, ये तो 90 है, ये वाला कितना है बोलो 60, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल टोटल 90 होता है, ये 30 है तो ये हो गया 60, तो टोटल एंगल हो गया ये वाला कितना हो गया बच्चों 150। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स मैं ये ले लेता हूँ 100 न्यूटन वाला। अब 100 न्यूटन लिया तो इसको मैं छुपा लेता हूँ। अब मुझे R1 R2 के बीच का टोटल एंगल चाहिए, कितना है 60 प्लस 90 यानी 90 हो गया ये एंगल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन 90 इज इक्वल टू R2 अपॉन, अब कौन सा एंगल, तो R2 कहाँ है, ये है R2, तो अब मुझे ये पूरा एंगल चाहिए ये वाला, ठीक है बच्चों ये वाला। तो इतना तो 90 है ही है मेरे पास, हाँ इतना तो 90 है मेरे पास, और ये 60 है तो ये वाला कितना हो गया 30, तो टोटल मिलके कितना हो गया 120 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 120, इसके बाद आप लामी थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को अगर बराबर करोगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन साइन 90 इंटू साइन 150, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को बराबर कर लीजिए तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90। इसको आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो बच्चों ये आंसर आएंगे 50 न्यूटन 86.6, आई होप आपके आ गए होंगे। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लेगा इसका डायग्राम अपने आप बनाने की कोशिश करो। इतनी देर जो समझाया है वो इसीलिए समझाया है कि तुम लोग खुद पेन चला सको। सबसे अच्छी क्लास वो होती है जिसमें टीचर का पेन कम चलता है और स्टूडेंट का पेन ज़्यादा चलता है। तो अभी तो ऑनलाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ता है पूरा। जब तुम लोग सामने मुझसे पढ़ोगे, जब चीज़ें सब सही हो जाएंगी तो फिर आपका पेन ज़्यादा चलेगा। अब पहला क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं, देखो बहुत आसान। वन साइड इज एट 20 डिग्री। अब पहले ऊपर पढ़ लो, ए रोलर ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड इन ए वी ग्रूव। तो वी ग्रूव में रखा है तो सबसे पहले दिमाग में तुरंत वी ग्रूव ऐसे बना लिया करो, ये हॉरिजॉन्टल बना लिया करो और ये वर्टिकल बना लिया करो, ऐसे बना लिया करो। आगे देखते हैं, वन साइड इज एट 20 डिग्री टू द वर्टिकल, यानी जो ये वाली साइड है वो वर्टिकल से कितने एंगल पर है 20 पर है, एंड अदर साइड इज एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। जो अदर साइड है हमारी वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। पहले ये बात बताओ तुम्हें ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? और इसके अंदर हमने एक बॉल रख दी, इसके अंदर हमने एक बॉल रख दी, ऐसे रख दिया, ये कांटेक्ट और यहां कहीं, पता नहीं मुझे सेंटर इस लाइन पे हो या नहीं हो, हमें नहीं मालूम सेंटर इस लाइन पे है नहीं, छोड़ दो, हम सेंटर को ऐसे बना लेते हैं बस, और वेट लटका दिया। इस लाइन पे भी हो सकता था कब, जब दोनों एंगल बराबर होते। एक बात बच्चों मेरी हमेशा ध्यान रखना कि ये जितने इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल होते हैं ना, ये जितने इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल होते हैं, ये सब इनका ना एंगल हो सकता है तुम्हें वर्टिकल से दिया हो, लेकिन तुम काम हमेशा करना हॉरिजॉन्टल वाले एंगल से। जो मेरी ट्रिक्स है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल वाले एंगल से काम करना। तो जैसे इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना दिया हुआ है बच्चों 60, तो ये सही है मेरे लिए, मैं इसी से काम कर लूंगा। इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल मालूम नहीं है तो लिख तो सकते हैं ना, क्योंकि ये 20 है तो ये वाला कितना हो गया 70 हो गया। बोलो भाई सही है। अब इस वाले कांटेक्ट पॉइंट को मैंने मान लिया 1 और इस वाले कांटेक्ट पॉइंट को मैंने मान लिया 2, तो एक रिएक्शन यहां से आ जाएगी R1 भाई सरफेस से 90 डिग्री पर, और एक रिएक्शन यहां से आ जाएगी सरफेस से 90 डिग्री पर R2। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए जरा, यहां पर बनाते हैं। तो इधर जा रहा है R2 और इधर जा रहा है R1 और नीचे जा रहा है वेट। ये X वाली लाइन बना ली मैंने, ये Y वाली लाइन बना ली। एंगल हमें चाहिए R1 और R2 के लिए, क्योंकि R1 और R2 वाली लाइन ही कैसी है बच्चों, ये थोड़ा इंक्लाइन है, ना X में है ना Y में है, इसी के लिए हमें एंगल चाहिए। तो अब चलो देखते हैं ज़रा, थोड़ा कैमरे को अपने आगे कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा और अच्छा दिखेगा। चलिए अब देखो जरा, मैंने आपको बताया था ना इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 70 है, तो यहां से जो रिएक्शन जा रही है R1, इसका वर्टिकल से एंगल कितना होगा 70 होगा।
इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल कितना है, 60 है, और इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, तो यहाँ के रिएक्शन का कितना होगा, 60 होगा। यानी हमें भाई ये एंगल भी मिल गया और ये एंगल भी मिल गया। इसके बाद हम आराम से लामी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं लामी थ्योरम? बोलिए जल्दी, चलिए जवाब दीजिएगा, चलिए जवाब दीजिएगा ज़रा सब लोग मुझे। जैसे मैंने लिखा R1 अपॉन साइन, तो R1 के अपॉन में ये पूरा एंगल आएगा, बताइए कितना होगा? इतना तो 90 हो गया, और ये वाला कितना हो गया बच्चों, जल्दी बोलो? 30, 90 30 टोटल कितना हो गया, 120 इज इक्वल टू वेट की वैल्यू आपको 100 दी है क्वेश्चन में, तो 100 अपॉन R1 और R2 के बीच का एंगल 70 60 कितना हो गया, 130 हो गया। इसी तरीके से R1 100 हो गया। अब R2 ले लेते हैं, तो R2 के अपॉन में देखिए क्या होगा, ये R2 है, तो ये पूरा एंगल चाहिए हमें। बाकी दोनों भाई दो फोर्स R1 और W ये है ना, इनके बीच का एंगल ये चाहिए। तो देखो ये हो गया 90 और ये 70 और ये कितना बचा 20, तो टोटल कितना हो गया 110, यानी ये वाला एंगल आ गया 110। जिस किसी को ये तीसरा एंगल निकालना नहीं समझ में आ रहा हो तो वो क्या करिएगा कि 120 और 130 दोनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देना, तब भी थर्ड एंगल हमारा आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? बच्चों एक बार और देखते हैं इन सवालों में। एक और बढ़िया बात, हमारा अभी जो सवाल था वो वी ग्रूव था, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन बना ली, और पहली साइड का जो एंगल दिया था वर्टिकल से वो कितना दिया हुआ था हम लोग को इस सवाल में, 20 डिग्री दिया था। अब मैंने थोड़ा कैमरा आगे कर दिया, क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों को ना दिख रहे हो, तो पहले सब लिखे हुए हैं आपके पास, देख लीजिएगा। और ये एंगल 60 डिग्री दिया था। मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला एंगल से काम किया करो। ये 20 तो ये 70 निकाल लो। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम लिखा रहने देना, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल से करोगे जल्दी होगा। ये मैं बॉल बना लेता हूँ ऐसे, तुम क्या करो अपनी आसानी के लिए इसी लाइन पे सेंटर बना लो। हमें पता है हालांकि नहीं होगा, इस लाइन पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। ये R1 बना दो, ये R2 बना दो, और ये वेट बना दो, ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सवाल पे। अब देखो, किसी को अगर मन करता है ना कि मैं एंगल निकालना भी चाहता हूँ, तो वो मुझसे ये तो कह सकता है कि सर ये वाली लाइन वर्टिकल यहाँ से तो नहीं जाएगी क्योंकि ये दोनों एंगल अलग है, लेकिन तब पर भी तुम्हारे सवाल पे कोई गलती नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम ये लाइन 20 से जाती हुई अपने लिए बना लो, अपनी आसानी के लिए। ऐसा होगा नहीं, अपनी आसानी के लिए बना लो। तो ये लाइन जो वेट वाली है ना बच्चों, इसको अपनी आसानी के लिए तुम 20 से जाता हो ऐसे बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि तुम कैसा भी डायग्राम बनाओ, तुम उसमें बॉल रखो और बॉल का जो वेट है सेंटर है वो इसी लाइन में लेके बना दो, सवाल में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ के एंगल चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, तुम्हारी आसानी के लिए कर सकते हो। अब ऐसा होता है ना, कुछ लोग चाहते हैं नहीं सर मैं वो ट्रिक से नहीं करूंगा, मैं तो सारे एंगल निकालूंगा। तो देखो कैसे निकलेंगे एंगल। ये 70 है तो ये वाला कितना हो गया बच्चों 20, और ये हो गया 90 क्योंकि रिएक्शन 90 पे आती है, तो 90 20 110, तो ये बचा 70 और 70 के सामने 70, जो कि अभी हमने ट्रिक से तुरंत कर दिया था। इसी तरह अगर तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए तो देखो 60, ये कितना हुआ 30, ये कितना है 90 क्योंकि रिएक्शन है, 30 90 120, तो ये कितना बचा 60, और 60 के सामने ये कितना हो गया 60। तो आप चेक कर लो, अभी तो हम लोगों ने किया था, तो यही तो फ्री बॉडी डायग्राम बना था, तब पर भी हमारा क्या फर्क पड़ा। चाहे आप ये देखिए, यही तो था डायग्राम, क्या फ़र्क पड़ा, चाहे आप डायरेक्ट ट्रिक से करें चाहे आप इतने कॉन्सेप्ट से करें। कॉन्सेप्ट से करोगे अच्छी बात है, एंगल निकालने आने चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा था ये तो डन हो गया। अभी आपको हो सकता है कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप पहले देख चुके हैं। अब हम करते हैं ज़रा दूसरा क्वेश्चन अपना। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए पहले आप ज़रा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लें सब लोग, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वन साइड इज एट 30 डिग्री। तो पहले तो वी ग्रूव का क्वेश्चन है, तो वी ग्रूव पहले बना लिया, ये हॉरिजॉन्टल बना लिया मैंने, और ये मैंने बना लिया वर्टिकल, एक ऐसे बना लिया, ठीक। अब वन साइड में वन साइड इसको मानता हूं, तो वन साइड इज एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है 30 डिग्री। उसके बाद में कह रहा है एंड अदर साइड इज एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल, जो दूसरी साइड है वो वर्टिकल से 45 पर है। तो मैंने भी क्या बताया था, हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले एंगल से काम करेंगे, तो अगर क्वेश्चन में वर्टिकल का एंगल दिया हो तो हॉरिजॉन्टल वाला निकाल लेना। तो 45 है तो 45 ये भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर हम एक रोलर रख देते हैं, ये हमने एक रोलर रख दिया, इसका सेंटर इसी पर बना लेते हैं। भैया माइक म्यूट किया करिए बच्चों,
चलिए देखिए, अब हम लोगों ने ये 45 बना लिया। अब सेंटर बनाया, सेंटर से वेट आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर इस लाइन पे सेंटर नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कह रहा इस लाइन पर है, लो मैंने ऐसे बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन पे बनाओ ना बनाओ, अभी सिखाया ना तुमको मैंने, ये तो तुम्हारी आसानी के लिए इस लाइन पे बना लोगे तो आराम रहेगा। इधर से R1 बना देता हूँ, इधर से R2 बना देता हूँ। बहुत जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, सबसे बहुत जल्दी से आंसर चाहिए। ये बताओ ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड 30। ये बताओ ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड 45। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, R2 R1 और वेट 100 न्यूटन, और आप लोगों ने क्या किया भाई, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 तो रिएक्शन का वर्टिकल से 30, तो ये एंगल आ गया 30। इसी तरह इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 तो रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से 45, ये आ गया। अब हमें लामी थ्योरम लगानी है, तो लामी थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो अब बताओ मुझे R1 के नीचे क्या लिखूं? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, सॉल्व कर लो पहले, अपने आप पहले सॉल्व कर लो तब पूछूंगा, 1 मिनट का समय देता हूं। चलिए, तो R1 क्या अपॉन में एंगल चाहिए, तो ये R1 है ना, तो यानी तो ये भी 40, टोटल हो गया 45, यानी यहाँ आपका होगा साइन 135। 100 के नीचे 100 को छुपा लीजिए, बाकी दोनों फोर्स है हमारे, तो 75, तो मैंने लिख दिया साइन 75। अब क्या है ना, ये तीसरा एंगल जो है R2 के नीचे वाला, यानी ये वाला, ये एंगल निकालने का मेरा मन नहीं कर रहा है। 60 में से माइनस कर दूं, ये भी एक ट्रिक है तीसरा एंगल निकालने की। जल्दी बताओ तीसरा एंगल कितना आया तुम्हारा? ये आएगा 150। तुम चाहे मेहनत करके निकाल लेना, चाहे ऐसे निकाल लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 150। अब आप इस लामी थ्योरम को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे आपको सिखाया, आपको R1 और R2 के आंसर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है बोथ साइड, यानी दोनों साइड ही 30 पर हॉरिजॉन्टल पे, तो ये तो आसान हो गया। वी ग्रूव बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, और दोनों ही जो साइड है, यानी ये वाली साइड, वन साइड एंड अदर साइड, बोथ मतलब दोनों साइड हॉरिजॉन्टल से 30 पर है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये एंगल 30 दे रखा है और ये एंगल भी 30 दे रखा है। तो हम लोग एक रोलर बना लेते हैं, ऐसे रोलर का सेंटर यहाँ का ही बना लिया, वेट हमने बना लिया नीचे की तरफ, एक कांटेक्ट ये है, एक कांटेक्ट ये है, तो यहाँ से एक रिएक्शन चली गई R1, एक रिएक्शन यहाँ से चली गई R2। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं अलग, यहाँ बना लेता हूँ चलो। तो सेंटर से एक रिएक्शन R2 इधर जा रही है, एक रिएक्शन R1 इधर जा रही है, और वेट जा रहा है नीचे की तरफ, जो कि 100 न्यूटन हमारे सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद में हम लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लिया करें। हमें एंगल चाहिए R1 और R2 के लिए, तो बहुत आसान है। इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 30, तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन आ रही है इस इंक्लाइन से उसका वर्टिकल से एंगल होगा 30। क्या बताया मैंने ट्रिक? जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का होता है हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल होता है उस प्लेन से जो रिएक्शन आ रही है उससे वर्टिकल से। तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया 30, तो ये एंगल हो गया। बॉडी डायग्राम आ गया। इसके बाद आप इसमें आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे आपने लिखा R1, तो R1 अपॉन कौन सा एंगल चाहिए बच्चों में? 100 न्यूटन और R2 के बीच का, यानी ये पूरा एंगल चाहिए। तो इतना तो 90 है और ये 30 है, तो इतना कितना हो गया? केवल ये वाला, ये हो गया 60। तो 90 60 टोटल एंगल 150 इज इक्वल टू 100 अपॉन तो R1 और R2 के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया 60, तो लिख दूंगा साइन 60। इसी तरीके से R2 की बात करेंगे, तो R2 अगर मैंने लिया तो मुझे R1 और 100 के बीच का टोटल एंगल चाहिए, तो ये 60 है और ये कितना है 90, तो इसलिए ये पूरा एंगल कितना हो गया 150। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा साइन 150, यहाँ पे साइन भी, और इसको आप लोग फिर वैसे ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान हो गया ये अब हमारे लिए। तो शुरू में जो मैंने बहुत देर बताया ना, उसको रिवाइंड कर करके अगर देख लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए 1-1 मिनट से ज़्यादा के नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।
4 में बच्चों देखिए इसमें कह रहा है बोथ साइड यानी दोनों साइड कितने एंगल पर है, 50 डिग्री के एंगल पर हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल से हैं वो 50 डिग्री पर। तो वन साइड भी 50 डिग्री पर वर्टिकल से एंड अदर साइड भी 50 डिग्री पर वर्टिकल से। मैंने क्या काम कह रखा है कि मेरे को आसानी होती है कि अगर इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से पता हो, यानी कि मैं इस वाले 40 से काम करूंगा और इस वाले 40 से काम करूंगा। ठीक, ऐसा नहीं कि 50 से नहीं कर सकते। इसके अंदर एक रोलर बना लेते हैं, ऐसे रोलर बना लिया हमने। रोलर पर 2 रिएक्शन होंगे R1 और R2, आप वो जल्दी से बना लीजिए। R1 R2, चलिए तो एक रिएक्शन ऐसे निकल गई R1, एक रिएक्शन ऐसे निकल गई R2, और यहाँ से आ गया इसका वेट नीचे की तरफ W। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर आ गया W, इधर आ गया R2 और इधर आ गया R1। एंगल R1 के लिए चाहिए, तो देखो इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 40, तो यहाँ से जो रिएक्शन आ रही है उसका वर्टिकल से एंगल कितना होगा 40, तो ये हो गया 40। सिमिलरली इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 40, तो यहाँ से जो रिएक्शन आ रही है उसका वर्टिकल से एंगल कितना होगा 40। फिर आप लामी थ्योरम अब इसके आगे अपने आप लगाइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर मैं तो निकालूंगा एंगल दिमाग लगा करके, तो आओ चलो दिमाग लगा लेते हैं। इससे भी कर सकते हैं, ये 50 दिया है ना, ये 90 हो गया है ना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा 90 पर आती है। 90 50 140, तो ये कितना हो गया 40, और 40 के सामने ये 40 जो देखो शॉर्टकट से पहले ही लिख रखा था। इसी तरीके से ये वाला 50 है। वेट को फिर आप अपनी आसानी के लिए ऐसा बना सकते हो कि वो बीच से जा रहा है, चाहे जाए या ना जाए। ये तभी तो ये ट्राइंगल कंप्लीट होगा, ये वाला जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये एंगल 50, ये 90, क्योंकि रिएक्शन 90 पे आती है, तो 90 50 140, तो ये बचा 40, और 40 के सामने वाला ये भी कितना हो 40 जो पहले से निकाल रखा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। तो इसके आप लोग लामी थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए 5th वाला देखते हैं। वी ग्रूव का है, तो चलो तुमने पहले वी ग्रूव बना लिया, ये हॉरिजॉन्टल बना लिया और ये वर्टिकल बना लिया। अब क्या कह रहा है, वन साइड इज वर्टिकल, यानी उसकी जो पहली साइड है वो एक्चुअली वर्टिकल है, यानी कि जो पहली साइड है वो ऐसी है ही नहीं, पहली साइड ही वर्टिकल है, यानी ये है पहली साइड, ये है पहली साइड। ठीक, एंड अदर साइड इज एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और जो दूसरी वाली साइड है वो हॉरिजॉन्टल से 30 पर है, यानी ये डायग्राम बना इसका बच्चों। अब इसके अंदर एक बॉल रख दीजिए, एक रोलर रख दीजिए इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग एक रोलर रख देते हैं, ऐसे रख दिया मैंने। ठीक, तो एक कांटेक्ट ये आया, ये सेंटर हो गया, एक कांटेक्ट ये आया, तो यहाँ से रिएक्शन एक चली गई R1। ऐसा सवाल तो हमने पहले किया है, FBD में भी किया है। और यहाँ से एक रिएक्शन चली गई R2। इसका नाम R1 इसलिए क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट 1 इसको माना है, कांटेक्ट पॉइंट 2 इसको, और वेट आ गया सीधा नीचे की तरफ ऐसे, ये आ गया इसका वेट। ये डायग्राम बना सवाल के हिसाब से। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों पहले। चलिए अब इसके सेंटर पॉइंट को बना लेते हैं, यहां बना लेता हूं। इधर क्या जा रहा है एक R1, इधर क्या जा रहा है एक R2, और नीचे जा रहा है बच्चों इसका वेट 100 न्यूटन। तो R1 तो x में ही हो गया, उसके लिए एंगल नहीं चाहिए, एंगल चाहिए केवल R2 के लिए। तो बड़ा आसान है, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 30। तुम्हारे सवाल में इंक्लाइन प्लेन दिख जाए तो खुश हो जाओ कि एक एंगल तो तुम्हें बिना कोई मेहनत किए मिल जाएगा। इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया 30, तो यहाँ के रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा 30। तुम्हारा मन कर रहा है नहीं मैं तो दिमाग लगाऊंगा, तो चलो लगाते हैं। ये 30, ये 90, ये 60, 60 के सामने ये 60 और ये 90, तो ये कितना बचा 30, और 30 के सामने ये 30, तो ये एंगल आ गया 30। अगर ये 30 है तो ये वाला कितना हो गया बच्चों 60, ये 90, ये 90 और ये 90। अब अगर तुम्हें लामी थ्योरम लगानी है तो देखो, चलो सबसे पहले R1 ले लिया, तो R1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल R2 और 100 के बीच का कितना हो गया 150 साइन 150 इज इक्वल टू, अगर तुमने 100 वाला फोर्स ले लिया तो अब तुम्हें कौन सा एंगल बच्चों चाहिए, अब तुम्हें एंगल चाहिए 100 ले लिया ना, तो R1 और R2 के बीच का, यानी ये टोटल चाहिए। तो ये टोटल बच्चों एंगल कितना हुआ 90 30 यानी 120 साइन 120, और तीसरा है हमारे पास R2, तो R2 के अपॉन में कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, R2 का ये रहा, तो R1 और 100 के बीच का एंगल, ये एंगल चाहिए। तो ये कितना है बच्चों 90 साइन 90। तो इसको आप लोग अब कैलकुलेटर से आगे सॉल्व कर लीजिएगा लामी थ्योरम लगा करके, और इसके आंसर
निकाल लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है वो वी ग्रूव के बारे में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल